नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर्स यानी 25 मार्च 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा रशिन बांध एवं चिल्लीमल बांध कहाँ है? तो यह चित्रकूट में है। चित्रकूट कहाँ है? यूपी में है। अगर पूछे कि यह रशिन बांध और चिल्लीमल बांध किस नदी पर है, तो यह बाणगंगा नदी पर है। क्वेश्चन को दोनों तरफ से घुमा के पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि रशिन बांध किस नदी पर है, तो आप बताएंगे बाणगंगा नदी पर है। और अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर है? यह धसान नदी पर है। किस प्रदेश में है? यूपी में है। ये दोनों इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में रही है, इसलिए क्वेश्चंस पूछ सकता है। यूपी की 18वीं विधानसभा चुनाव के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? रमापति शास्त्री को। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। कौन से नंबर का? 18वीं। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए, तो आप बताएंगे 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वर्ष 2021-22 में भारत का उत्पाद निर्यात लक्ष्य कितना था जिसे भारत ने पूरा कर लिया? 400 अरब डॉलर। भारत ने इसे साल पूरा होने के 9 दिन पहले ही पूरा कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछे कि भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किस वस्तु का किया है, तो इंजीनियरिंग वस्तु का भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? तो नीति आयोग ने इसमें 75 महिलाओं को सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 91वां स्थान है, जबकि तुर्की प्रथम स्थान पर है। ये ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स का मतलब कि घरों के प्राइस या रेट में कितना सस्ता कितना महंगा है, इस आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। भारत का पहला डाकघर कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला डाकघर कैफ़े कोलकाता में खोला गया है। 13वां ग्रीन स्टार ग्लोबल फोटोग्राफी पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी को दिया गया है। रजा मासूमी किस देश के हैं? यह ईरान के मशहूर फोटोग्राफर है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। ये किस देश के थे? ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धरती पर सबसे गर्म स्थान किस देश में स्थित है? तो वह है कुवैत में सबसे गर्म स्थान है। उस स्थान का नाम है नवासिफ शहर। यहाँ पर 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है मापा गया है। आज का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देश पूछे तो कुवैत, अगर पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछ दे तो नवासिब शहर आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब शहीद दिवस कब मनाया गया? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। उसी उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया गया है। एक शहीद दिवस और मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी भी शहीद हुए थे। तो साल में 2 बार शहीद दिवस, एक 23 मार्च को, एक 30 जनवरी को। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महिला खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एशले बार्टी। यह दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग पर थी, जिन्हें हाल ही बहुत कम उम्र में यानी 25 साल में ही उसने संन्यास ले लिया है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य का है?
या तमिलनाडु का। अब आपके मन में आएगा कि नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये है क्या? यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वाद्य यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान रखिएगा, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। हाल ही में युद्ध अभ्यास डस्टलिक किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान में के बीच हुआ है। और कहाँ पे संपन्न हुआ? उज्बेकिस्तान में ही संपन्न हुआ है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। अगर पूछे उत्तराखंड के सीएम कौन है तो पुष्कर सिंह धामी है। चलिए आगे देखते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में जारी वैरायटी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो आंसर है 93। सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब हम लोग अगला देखते हैं, आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? आपका विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब हम लोग नए सेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन क्या है? अगला सेशन है आपका लेक्चर 7, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं 6 लेक्चर इसका दे चुका हूँ। 7वां लेक्चर देखने से पहले 6 लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के कुल 22 भाग हैं। भाग का मतलब 22 लेसन है, तो हर लेसन में कुछ न कुछ लिखा है। तो भाग 4 लेसन का क्या नाम है? नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेरी इंपॉर्टेंट। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 क्या में है? कहने का मतलब है कि राज्य का यह काम है कि अपने राज्य की जनता को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता दिलवाए। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर काम समान कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 ख में है। समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम कब बना? यह अधिनियम 1976 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। यह समान सिविल संहिता, सिविल कोड, यह केवल गोवा राज्य में ही अभी तक लागू है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि समान सिविल संहिता या कानून किस राज्य में केवल लागू है? गोवा में। कृषि और पशुपालन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण तो अलग अलग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में क्या उल्लेख है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में उल्लेख किया गया है। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 का में है। अगर पूछे किस अनुच्छेद में है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 का में। अगर भाग पूछे 4 का, आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे तो 51 का। मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है हमारे संविधान में शामिल किया गया। पहले हमारे मूल संविधान में ये नहीं था, बाद में इसे शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया?
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, मूल कर्तव्य से आना ही आना है। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलवाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।